फ्रेंड्स, तो ये सुबह का समय है, 9 बज चुकी हैं, 9 या 8:30 ही बजी होंगी। बेटा जा चुका है, सफाई हो चुकी है घर की, मैंने सफाई कर ली थी। और बहू बना रही नाश्ता क्योंकि वापस आने का टाइम है बेटे का कोचिंग से, तो 9 साढ़े 9 बजे वो आ जाता है। तो आज व्रत है हमारे मंगलवार का, तो हमने थोड़े से सलाद और फ्रूट काट लिए और चिप्स तल लिए और सावक हमारी बन रही है। तो बस हाँ, वापस जाना है बेटे को भी क्लिनिक और बहू को जाना है कॉलेज। तो सावक बन रहे हैं और अब हम लोग सावक का और सलाद वगैरह का नाश्ता करेंगे और उसके बाद बहू जाएगी कॉलेज, बेटा जाएगा क्लिनिक। तो बस ये सुबह जाके आते हैं क्लिनिक, तो वहाँ से आए, बेटा इनको लेता हुआ आता है। और अब हम लोग करेंगे फलाहार। तो हम लोग जल्दी ही कर रहे हैं आज फलाहार, क्योंकि बहू को भी जाना है, तो भूखे पेट नहीं भेजती हूँ मैं दोनों को ही, कि बस कुछ ना कुछ खा के जाना चाहिए। तो बस नाश्ता करेंगे हम लोग, यानी फलाहार करेंगे हम लोग। और फिर बहू तैयार हो चुकी है कॉलेज जाने के लिए। और आजकल बहू जाती है स्कूटी में, तो स्कूटी हमारी वैसे ही पड़ी रहती है, तो स्कूटी में चली जाती है बहू। और बेटे को बार बार जाना पड़ता है कोचिंग वगैरह, तो हमने कहा कि बहू स्कूटी में, तो स्कूटी को निकाल दें, मेरे हस्बैंड बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बहू चली जाएगी। तो ये स्कूटी को थोड़ा सा साफ़ किया, मिट्टी बहुत हो जाती है, और बाहर निकाल दी इन्होंने। मोबाइल ले लिया क्या? मोबाइल ले हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे बहुत। तो अभी देखा आपने कि सफाई करके मैंने सारे घर की सफाई की और बहू ने नाश्ता वगैरह बनाया। मंगलवार है तो व्रत हमारा रहता ही है। तो बहू ने बनाया नाश्ता और फिर उसके बाद वो गई कॉलेज, बेटा गया क्लिनिक। कोचिंग से आके क्लिनिक गया बेटा और बहू गई कॉलेज। तो अब मैं बैठी हूँ खाली। तो एक रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे, काफ़ी दिनों से आई थी, कि आप हरी चटनी की रेसिपी दें। तो मैं आज हरी चटनी बना रही हूँ। 2 दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, अभी बुखार आ गया था मुझे और वही चक्कर आने लगे थे सिर में। तो 2 दिन से मैंने कोई काम नहीं किया था, बहू घर संभाल रही थी और कॉलेज भी जाना पड़ता है, उससे क्लिनिक भी जाना पड़ता है। आज मैंने सोचा कि धनिया बहुत दिन से लाए हुए थे और धनिया भी खराब ही हो गए, समझो आधे तो खराब हो गए। कुछ हस्बैंड अभी सुखाने गए ऊपर और कुछ की मैंने सोचा कि मैं चटनी बना लूँ। तो किचन में चलते हैं और आपको चटनी बताती हूँ बना के। दही नहीं है मेरे पास, हरी चटनी में कई लोग दही भी डालते हैं, मैं नींबू डाल के बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास दही नहीं है। तो चले किचन में चलते हैं। ये देखिए, बहुत सा धनिया खराब हो गया मेरा, कुछ मैंने काट के रखा है आपके लिए चटनी की रेसिपी देने के लिए। तो ये मैंने धोकर और काट लिया है और 2 हरी मिर्ची काट दी है मैंने, और ये अदरक का टुकड़ा है 1 इंच, और नींबू है और नमक डालूंगी मैं इसमें। केवल इसमें यही चीज़ें डालूंगी हरी चटनी बनाने के लिए। तो वैसे तो मैं चटपटी चटनी बनाती हूँ जिसमें मैं सारे मसाले डालती हूँ, लेकिन ये वाली जो हरी चटनी आपने रेसिपी मांगी है, तो इसमें केवल मैं इसमें नमक डालूंगी। और आप चाहे तो इसमें लहसुन की कलियां भी डाल सकती हैं, दही भी डाल सकती हैं। दही नहीं है मेरे पास अभी, बाकी जो होटल्स वगैरह में चटनी होती है उसमें दही डलता है, इस वजह से भी वो हरी रहती है बिल्कुल, उसमें मिर्ची नहीं डाली जाती है, तो वो एकदम हरी दिखती है दिखने में। तो ये पता नहीं दिखेगी कि नहीं, क्योंकि थोड़े से धनिये भी खराब हो गए हैं। तो इसमें मैं हरी मिर्च, धनिये और नींबू का रस और अदरक डाली और नमक डालूंगी, चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं आप। तो मैं इसको बना रही हूँ। तो मिक्सी के जार में डाल दूंगी मैं इनको। ये हरी मिर्ची भी डाली और अदरक भी डाल दूंगी। और
स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नींबू के बीज निकाल के नींबू का रस डाल। देखिए बन गई हरी चटनी और बिल्कुल हरा कलर आया। इसमें आप दही डाल देंगे तो बिल्कुल बिल्कुल हल्के हरे रंग की लगेगी। तो दही नहीं है मेरे पास, आप दही जरूर डाल लें इसमें, तो इसमें खटास भी खूब आ जाएगी और इसका कलर भी खूब अच्छा हरा रहेगा। और अगर आपको चटपटी बनानी तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, हम अमरूद भी डाल सकते हैं, और कैरी जब जिन दिनों में कैरी आती है तो कैरी भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बनती है, काफी खट्टी बनती है। मुझे तो देखते ही इच्छा होने लगी इसे खाने की। तो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, मुझे नाम मालूम नहीं है, भूल गई नाम है, उनकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है। बेटा और बहू आते इतनी देर में मैं ये कुछ मलाई वगैरह इकट्ठी हो गई है, इनको एक साथ कर देती हूँ। और ऊपर भी देख के आती थी, कुछ धनिये सुखाए हैं इन्होंने, वो कैसे सुखाए देख के आऊंगी, क्योंकि मेरे खराब हो रहे हैं धनिया। तो ये देखिए इतनी मलाई इकट्ठी हो रही है। अब मैं इसका घी भी निकालूंगी कुछ दिन की और इकट्ठी करके। धनिया सुखा दिए हैं, कुछ खराब हो चुके हैं, कुछ सूख जाएंगे, जो खराब होंगे मैं निकाल दूंगी इनमें से, और सूखने के बाद इनका मैं पाउडर बना लूंगी। और कुछ मेरे घर के और लग रहे हैं इतने, इन्हें भी संभालना है, समझ नहीं आ रहा इतने धनियों का क्या करूं। तो ये मेथी भी लगी हुई है मेरी कूलर में, जो कूलर खराब था उसमें, उसको भी मैं आज निकाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी हो चुकी है ये। तो ये मेथी लेके आई हूँ मैं ऊपर से, काफ़ी दिनों से लगी हुई थी मेथी। अब इनको छोटे छोटे काट के साफ करके और इसके पराठे बनाएंगे आज। तो बहुत दिन से इच्छा हो रही थी कि इनको काट लूँ, बस आलस कर रही थी काटने में। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो ये इसके पराठे बनाएंगे। तो मैं हो गई हूँ तैयार, साड़ी बदल ली है मैंने, और अब बेटा बहू आ जाएंगे तो उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल मैं डालूंगी लाल मिर्ची का अचार। आज मैंने आपको चटनी बताई, रेसिपी हरी चटनी की, और कल डालूंगी मैं लाल मिर्ची का अचार। तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स और लाइक कमेंट्स करते रहिए। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए, तो ज़रूर वीडियो देखें और कमेंट्स डालें।